नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि देखिए इलेक्शन का समय है, बहुत तरह की खबरें आती जाती रहती हैं। इस वजह से बहुत सारे मित्रों का मैसेज हम पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन मैसेज जब कभी भी मौका मिलता है जरूर देख लेते हैं कि क्या मैसेज है। तो बहुत सारे शिक्षकों का फोन भी आता है, मैसेज भी आ रहा है कि सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या करें, दें या नहीं दें या क्या करें, क्योंकि पहली सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट हो गया और उसकी पोस्टिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन ने अनुमति नहीं दी। अब दूसरे की बात हो रही है, वो भी टेंटेटिव डेट 10 मई को रखा गया है। अभी चुनाव है, 10 मई के बीच में जैसे परीक्षा लेंगे, ऑनलाइन परीक्षा होगी। उस परीक्षा का भी इलेक्शन खत्म होते होते रिजल्ट निकल जाएगा। अगर 10 मई से शुरू हो गया तो 4 जून से, तो आप बताइए दोनों सक्षमता पास विद्यार्थी को पोस्टिंग में फिर वही खेल होगा। और ये भी कहा है कि अगर आप पहले रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं जिला से, तब दूसरी सक्षमता परीक्षा में भी अपियर हो सकते हैं और चॉइस जिला अगर मिल गया तो आप अपना वहां जा सकते हैं। मतलब सभी तरह के ऑप्शन आपके खुले हुए हैं। इसको लेकर लगातार लोग पूछते हैं कि हम सक्षमता का परीक्षा दें या नहीं दें, क्या करें। देखिए, सक्षमता की परीक्षा के पीछे सरकार की जो मंशा हमें समझ में आती है वो ये है कि आप जहां पोस्टेड है ना, वहां उस आपको रहने देना नहीं चाहता है, आपको उस जगह से दूर भेजना चाहता है। ये मंशा स्पष्ट हमको दिखता है और समस्या आप लोगों के लिए यही है कि जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं कि हमारी पत्नी हम साथ में हैं, घर से 10 किलोमीटर पर है, 20 किलोमीटर पर है। तो ये जो आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी का लाभ विभाग उठाने की तैयारी में है कि इसकी कमजोरी है, इसलिए इस पर इसी आधार पर नकेल कसा जाए। और उसकी वजह आप भी कम लोग नहीं हैं। पढ़ने पढ़ाने के बजाय में जो गांव में आप लोग खेला किए हैं, उसका भी असर है। एक इमेज है, पब्लिक इमेज यही है कि मास्टर लोग पढ़ाता नहीं है। ये इस इमेज का भी आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन एक बात आप समझिए, इस घर का जो आप मोह रखे हुए हैं उसको त्यागिए, क्योंकि इस जो आप विशिष्ट शिक्षक आपको बना रहा है। अभी देखिए, अभी जितने नियोजित शिक्षक पुराने लोग रिटायर्ड हुए हैं, हजारों 2,000 5,000 रुपया मिला है? नहीं मिला है। अभी देख ही रहे हैं, कुछ पीएफ वगैरह का जो कटा उटा है वो भी बहुत मुश्किल से जाइए अपने पीएफ दफ्तर में, तो कुछ निकल जाए तो निकल जाए, कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक का जो नियमावली है उसमें मान लीजिए कि 4,045 रुपया आपका कटेगा, सरकार भी देगी, लगभग 10,000 रुपया हर महीना आपका जमा होगा। अगर सपोज कीजिए 20 साल नौकरी अगर आपका है, 10 साल नौकरी है, एक ही साल नौकरी है, तो 1,20,000 रुपया तो मिलेगा। 20 साल नौकरी है तो कितना पैसा हो गया, और 40 लाख रुपया लगभग आपको मिलेगा। तो ये रिटायरमेंट के समय एक बड़ी राशि आपके लिए होगा ना। तो आप तत्कालिक आप सोचते हैं कि भाई हमारा पोस्टिंग कहाँ कर देगा, कि दूर कर देगा, पति पत्नी को अलग कर देगा। अरे ये सारी बातें सर्विस पीरियड के दौरान बहुत सारी चीजें बदलेंगी। 2-4 साल बाद बहुत सारी चीजें आपके अनुकूल हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आप अपने भविष्य को ही दांव पर लगा दें, ये हमें लगता है कि कई एक्सपर्ट से हमने बात की है, तो उनकी जो राय है ये वो यही राय है कि ये सही नहीं होगा। आप सक्षमता परीक्षा दीजिए, और ये जो लाभ है रिटायरमेंट के बाद 30 लाख 25 लाख 20 लाख रुपया जो आपको मिलेगा, वो एक बड़ी पूंजी है। और पति पत्नी है तो 1 करोड़ मिलेगा, मान लीजिए 20 साल 25 साल नौकरी है। तो एक किसी को चेहरा देखने नहीं पड़ेगा, किसी को ये नहीं करना पड़ेगा, एक व्यवस्थित जीवन जिएगा रिटायरमेंट के बाद। इस चीज़ों को भी गौर करिए, इस पर भी मनन करिए कि ये बड़ा लाभ है और इस लाभ को छोड़िए मत। हाँ, जहाँ तक ट्रांसफर पोस्टिंग का सवाल है तो उस पर थोड़ी समझदारी से काम लीजिए। 1-2 जब तक पाठक है, थोड़ा बाएं दाएं चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी, थोड़ा स्ट्रेस भी पड़ेगा आपको, लेकिन इसके लिए आप इस अवसर को छोड़िए मत। मेरी समझ से ये बड़ा अवसर है और तबादले की नीति में बदलाव होता रहेगा, सरकारें बदलती रहेंगी, कई तरह की नीतियाँ आएंगी, उसका लाभ कभी न कभी आपको मिल जाएगा। जो पति पत्नी जो अलग 2 जिला में कर दिया है, आने वाले समय में ये स्थिति बनेगी जब पति पत्नी को साथ सरकार लाने के लिए विवश होगी, स्थिति बदलेगी। लेकिन
वो जो चीज़ें हैं वो तो आप एक बार अगर आप मिस कर गए तो फिर तो दोबारा वो आपको नहीं मिल सकता है। तो ये जो ट्रांसफ़र का जो तनाव आप ले रहे हैं ना, या फिर कहाँ कितना दूर भेज देगा, इस तनाव से बाहर निकलिए और इस तनाव को तोड़िए। ये कोई चीज़ नहीं है जीवन में, जो है ये एक अलग तरीके के जीने का की जो आदत आप बना रखे हैं ना, घर से निकलना, फिर घर आना, मैडम के हाथ का बनाया हुआ खाना खाना, मैडम से बात करना, परिवार में रहना, इससे थोड़ा बाहर निकलिए। आपके जीवन के लिए भी ये ज़रूरी है, स्वावलंबी होना भी ज़रूरी है। अरे कॉलेज लाइफ में कहाँ माँ बाप के साथ रहे हैं, अकेले पढ़े लिखे हैं ना जी। स्टोव में खाना बनाते थे, हैं कुकर में जो है सो एक में दाल आलू और ऊपर में चावल दे के बना के सीटी बना के दाल भात चोखा खाते थे। खाइएगा, समझिए कि कॉलेज का जीवन जी रहे हैं, लेकिन इसके लिए ये इस अवसर को छोड़ना मेरी समझ से सही नहीं है।